हेलो बच्चों, आज हम हिस्ट्री का लेसन 6 क्लास 7 का कराएंगे। अभी हम आपको अध्ययन व्यवस्था बताएंगे। अध्ययन व्यवस्था में नगर, व्यापारी और शिल्प थे। नगर में इसके प्रकार है: मंदिर नगर है, हम्पी सूरत और मसूली पट्टनम। मंदिर से नगर मध्यकालीन मंदिरों में आय व्यय। नगरीकरण नगरों के बसने की प्रक्रिया वाणिज्य व्यापार नगरीकरण को जन्म देता है। शासक वर्ग द्वारा इनका निर्माण कार्य, धार्मिक अनुष्ठान कराते थे, पर्वोत्सव मनाते थे, भंडारों का आयोजन करते थे। भूमि अनुदान, देवदान, भूमि आय और व्यय। नोट: इन तीनों कार्यों के आयोजन में व्यय किया जाता है। तत्पश्चात इनसे दान के रूप में आय प्राप्त होती है। नोट: इस रीति से विकसित मंदिरों के उदाहरण: मध्य प्रदेश बिलस्वामिन, गुजरात सोमनाथ, तमिलनाडु कांचीपुरम और मदुरई, आंध्र प्रदेश तिरुपति, उत्तर प्रदेश वृंदावन, तमिलनाडु तिरुवन्नमलाई, राजस्थान अजमेर। अजमेर चौहान राजाओं की राजधानी रहा है। हम्पी विजयनगर राज्य की स्थापना उच्च कोटि की किलेबंदी पत्थरों को आपस में फंसाकर लगाया गया है। गारे चूने का प्रयोग नहीं किया गया। हम्पी एक सांस्कृतिक नगर है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। 15वीं और 16वीं शताब्दी समृद्धि काल हम्पी का है। कमल और टोड़ों की आकृति वाले मूर्तिकला से सुसज्जित बाग पाए जाते हैं। 1565 में हम्पी का अंत तालिकोट तालकटो बन्नी हटी राक्षस तंगड़ी के युद्ध में दक्कनी सुल्तानों की संयुक्त सेना में विजयनगर परास्त कर हम्पी को नष्ट कर दिया। हम्पी की विशेषता: हजारामा मंदिर हम्पी में स्थित है। हम्पी के विट्ठल मंदिर का बना रथ। विरूपाक्ष शिव मंदिर में देवदासियां नृत्य किया करती थी। महानवमी एवं जिसे दक्षिण भारत में नवरात्रि पर्व कहते हैं, मनाया जाता है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज, जिसने हम्पी नगर का निर्माण किया। सूरत एक बंदरगाह नगर पश्चिमी भारत की सीमा पर स्थित बंदरगाह है। पश्चिम का प्रवेश द्वार और मक्का का प्रस्थान द्वार कहलाता है। यह एक सर्वदेशीय नगर था जिसमें सभी जाति और धर्मों के लोग रहते थे। 1689 में ओविगरन द्वारा सूरत पतन का वर्णन करते हुए कहा है कि 100,000 जहाज इस पतन पर लंगर डाले पाए जाते हैं। यह ओरमुज की खाड़ी में पश्चिम एशिया के रूप में व्यापार का केंद्र रहा है। व्यापारिक समूह: हिंदू, मुस्लिम, बनिया और बोहरा। यह एक सर्वदेशीय नगर था जिसमें सभी जाति और धर्मों के लोग रहते हैं। सूरत के पतन के कारण मुगल साम्राज्य के पतन का प्रभाव सूरत शहर पर पड़ा। पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण होना। 1668 में बम्बई से प्रतिस्पर्धा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में बम्बई को मुख्यालय बनाया गया। हुंडिया हुड्डी हुंडी एक प्रकार का क्राफ्ट है। हुंडी की मान्यता प्राप्त बाजार: मिस्र, काहिरा, इराक, बसरा, बेल्जियम, एंटवर्प, ये सब गुजरात में जारी हुंडिया है। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा में स्थित कुतुबशाही कृष्णा नदी भी है। आंध्र तट है। होलैंडवासी अंग्रेज मसूलीपट्टनम के किले का निर्माण। दोनों में मसूलीपट्टनम को लेकर युद्ध होता रहता है। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम दक्षिण भारत का व्यापारिक नगर है। कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित विभिन्न गतिविधियों वाला नगर था। गोलकुंडा का फेमस पतन है। गुमास्ते विलियम मेवेल्ड ने मसूलीपट्टनम का वर्णन किया है। होलैंडवासी डच द्वारा किलों का निर्माण। आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह। कुतुबशाही शासकों का संबंध गोलकुंडा से है। इन्होंने कपड़ों, मसालों एवं बिक्री की अन्य चीज पर शाही एकाधिकार का नियम लागू किया। मसूलीपट्टनम के पतन के कारण मुगल साम्राज्य के पतन के कारण ईस्ट इंडिया
ईस्ट के व्यापारी बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास जैसे नगरों में बस गए थे। काबुल और कांधार रेशम के प्रसिद्ध मार्ग होते थे। घोड़ों का व्यापार भी मुख्य था। मेवे, खजूर, गलीचे, रेशम के कपड़े और फल आदि ऊँटों की हेल्प से उपमहाद्वीपों के अन्य भागों में बेचे जाते थे। बेप्टिस्ट टैवर्नियर हीरो का सौदागर था। मुगल सूबेदार मीर जुमला हीरो का सौदागर मसूलीपट्टनम में था। बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। आप ये पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और कमेंट कीजिए आपको मेरी क्लास कैसी लगी। बाय बाय।